जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भूल के मर जाइए। अभी आप यहाँ से चले जाओगे, मैं पीछे से आपके यहाँ जो लड्डू फेंकूं। पूरा पास से अखबार बड़ा पड़ा रहता है तो आदमी एक बार पढ़ता है फिर उसको दोबारा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। और आज हमारे साथ हैं स्वामी रामानंद जी, जो मुक्तिधाम मुकाम के पीठाधीश्वर हैं। जन्मदिन है, 75 वर्ष इनको समाज को सेवा देते हुए यानी हो गए हैं। स्वामी जी, मैं सबसे पहले आपका आज 73वां जन्मदिन है। 7 दशक एक लंबा अरसा आपको हो गया है समाज के अंदर सेवा देते हुए। आपने समाज के अंदर इस लंबे अरसे के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन देखे? समाज के अंदर तो बचपन से लेकर के मेरा जन्म जो है 2 जून 1949 में है। अच्छा। तो वहाँ से लेकर के 61 तक तो बालपन ही बीता है, उसमें कोई समाज का और किसी का विशेष कोई ध्यान मुझे पता ही नहीं। अच्छा। ईस्वी 63 में मैं संतों की शरण में जहाँ आ गया। अच्छा। और जहाँ आने के बाद मुझे ये पता लगा कि समाज में संत समाज का क्या स्थान है, गृहस्थ समाज का क्या स्थान है। संत समाज भारतवर्ष में उनकी बड़ी महत्ता है। धार्मिक दृष्टि से मानव समाज को सही गति देना, सही मार्ग पर चलाने की जो योजना बनाना और उनको प्रेरित करने का जो कार्यक्रम संतों का हमेशा से रहा है, आज भी है। संतों की शरण में आने के बाद धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रही कि जाम्बो जी महाराज का जन्म, जाम्बो जी महाराज की प्रतिक्रिया जितनी भी थी जी, प्रक्रियाओं को सबको ज्ञान में थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से आता रहा जी। पढ़ते वक्त ध्यान आया कि वो जो है धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत विद्या अच्छी होती है जी। तो इसके लिए मेरा रुझान जो है 10वीं में पढ़ते वक्त हो गया कि भी संस्कृत विद्या को पढ़ें। स्वामी हरिदास जी महाराज जो है वो यहाँ पढ़े हुए थे, उनके पास में पढ़ने के लिए समरातुल दौरे पर आया। क्योंकि हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण इतिहास सब जी, वो संस्कृत भाषा में हैं जी। उनको जानने के लिए संस्कृत भाषा बहुत ज़रूरी है। सन 70 में यहाँ से मैं हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में मैं लगातार जो है 85-86 तक जो है अध्ययनरत रहा। अध्ययन काल में प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए भाषण करने की कुछ शैली मेरे को जो है हस्तगत हुई। तो इसी तरीके से वहाँ पढ़ते पढ़ते भी मैंने कुछ तो बोलने की व्यक्तित्व कला का जो है कुछ हस्तगत की। पहली बार मैं अपने विष्णु समाज में जो है आया 1987 में जो है ब्रह्मदास जी महाराज मेहराना दौरे पर थे, वो ब्रह्मलीन हो गए। माघ का जो अमावस्या का उनके संबंध में मेला था, मेले में मेरे को बुलाया गया। मैंने वहाँ जो है 2-3 बार प्रवचन किए, लोगों को बहुत बड़ा भाया। लोगों ने कहा कि भी बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, ठीक है जी। फिर जो उसमें अखिल भारतीय विष्णु महासभा के जो पदाधिकारी भी वहाँ आए हुए थे, वो भी मेरे से मिले। उन्होंने कहा महाराज अपना मुकाम का मेला है, जाम्बा का मेला है, उन मेलों में भी आप आए जी। और थोड़ी बहुत जो है आप जो है वो बाहर का अध्ययन किया हुआ है, साथ में समाज का अध्ययन करके सामाजिक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने की कोशिश करें जी। फिर मैं उनके संपर्क में आया और 79 में यहाँ पहले 2 स्टेज लगती थी अलग अलग। मुक्तिधाम मुकाम में मेलों के अवसर पर। अच्छा, मेलों के अवसर पे 2 एक ही टाइम पे 2 लगती थी? एक ही टाइम पे 2 बराबर लगती थी। देख सकते हैं दोस्तों, मतलब अब हम एक स्टेज देख रहे हैं, ये मतलब 1979 के अंदर यहाँ पे 2 मंच लगते थे। पहले 2 मंच लगते थे। 2 मंचों में केवल जो है भाषण भूषण विशेष नहीं होते थे, गाना ही गाना होता था। अच्छा, मतलब गायन, हाँ, भजन साखियाँ, जामानी संगीत का गायन, जामानी संगीत गायक कलाकार होते थे, साधुओं में भी होते थे। अच्छा। और गायनों में गृहस्थियों में भी होते थे जी। तो वो जो है गाते रहते थे, उनमें कोई विशेष अर्थ की या कोई भाषण की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। अच्छा, ये अलग मतलब एक तरफ साधु और एक तरफ गृहस्थ और गायनाचार्य का होता था। अच्छा। या हमारे यहाँ जो है बीकानेर में भागवत राय जी DI थे। अच्छा। उन्होंने एक बिश्नोई धर्मशाला राजघराने से ली जी। तो उस समय पैसों का बड़ा अभाव था। पैसों की जो है इतनी जितनी भरमार आज है ऐसी नहीं थी वहाँ। और समाज के पास उतना पैसा नहीं था, उतना पैसा नहीं था। उसके बाद जो है वो धर्मशाला का चंदा करने के लिए भागीरथ जी जो है भाषण कर रहे थे, तो दोनों तरफ ये चल रही थी वाद विवाद प्रतियोगिता गाने की। हाँ, गाने की वो एक वाद विवाद हो गई कि नहीं तो इसका सुनाई दे रहा, नहीं इसका। हाँ, तो फिर वो रोकने की प्रतिक्रिया में विशेष कहा तो वो माने नहीं जी। वो
संत माने नहीं, गृहस्थों वाला तो काम ठीक है, उनके बस का था। हाँ। तब भागीरथ जी ने उसमें जो दुख व्यक्त किया कि ये जो है ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, समाज में प्रचार। हाँ, एक समाज और मतलब दो अलग अलग मंच शोभा भी नहीं देता है। तो फिर महासभा ने प्रयास किया, मेरे पास आए, मैं आया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये मंच एक करो किसी तरीके से जी। मैंने संतों से निवेदन किया और इधर मंच एक किया जी। मतलब आपकी उस समय उम्र क्या 25-30 वर्ष? हाँ, इतनी है। मैं शास्त्री में पढ़ रहा था। तो आने के बाद इनको समझाइश करने के बाद में उस स्टेज एक हुआ। एक होने के बाद जागरण का कार्यक्रम जो रात्रि में चलता था तो 12 बजे तक संतों का रहता था और 12 बजे के बाद गायनों का, और मतलब समय बांट के दोनों को एक मंच पर लाए। एक मंच पर लाए। एक मंच होने के साथ साथ यहाँ जो है रामेश्वरी बाई अपने पति की यादगार में एक धर्मशाला बनाई थी। अच्छा। उन्होंने जो मेरे को भेंट कर दी। मैंने इसमें जो है धार्मिक शिक्षा के अनुरूप संस्कृत विद्यालय नाम रख करके जी, और इसको लगातार जो है 30 वर्ष तक चलाया। संस्कृत विद्यालय के नाम से सबसे पहले जो आते थे बच्चे तो बराबर स्कूलें हैं। हाँ। और जो भी साधु संत जो पढ़ना चाहे तो वहाँ पढ़ सकते थे। यहाँ जो है धार्मिक शिक्षा, आपनी जामानी शिक्षा, शब्दवाणी, आरती, साखियाँ आदि सुनाना और समझाना, याद कराना, ये कार्यक्रम चालू किया हमने। अच्छा। तो उसके साथ साथ फिर जो है दिन में जो है खुला अधिवेशन की परंपरा डाली। हाँ। इस समाज ने क्या खोया क्या पाया, गतिविधियों के समझ चिंतन मंथन, मतलब चिंतन मंथन जो है मनन वगैरह होता था। और कोई राजनेता आते थे, उनसे भी जो है कोई विचार विमर्श किया जाता था। इस तरीके की परंपरा, विकास के कार्यों में राजनेताओं का सहयोग लेना, मतलब। हाँ, तो ये जो है परंपरा इसे चली पड़ी। फिर स्टेज एक हो गया। एक होने के बाद जो है महासभा ने भी बड़ा भारी प्रयास किया। कुछ दिनों के बाद 85-86 में जो है पंचशती समारोह का मतलब है कि भी 500 वर्ष पूरे हो गए विष्णु धर्म स्थापना को। संवत 1542 में जाम्बोजी महाराज ने विष्णु धर्म की स्थापना की थी। तो उसको 500 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। तो 500 वर्ष पूरे होने जा रहे थे तो 500 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने जो है महासभा में प्रस्ताव रखा कि पंचशती समारोह मनाया जाए। 500 वर्ष पहले जाम्बोजी महाराज ने जो 29 नियमों की आचार संहिता और जो हमें विष्णु की परंपरा, धार्मिक परंपरा जो दी है जी, बिलोजी महाराज ने उसको सशक्त बना के आगे चलाया है। तो वो जो है आज तक चलती आ रही है। उसमें कहाँ शिथिलता आई है, क्या खोया क्या पाया, इस पर विचार विमर्श करने के लिए पंचशती समारोह जो है निर्धारित किया। संवत जो है 2042 में पंचशती समारोह मनाया। बड़ा भव्य आयोजन हुआ। उसमें कई तरीके के विचार विमर्श हुए, राजनेता भी आए और समाज के भी पढ़े लिखे लोग आए, उन सब ने भाग लिया। बड़ा विचार विमर्श चला। उसमें जो है विशेष तौर से कई निर्णय लिए गए कि समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। और क्योंकि नशे की प्रवृत्ति आजकल आधुनिक चकाचौंध के कारण जो है चल रही है, तो इसमें भी और पढ़ाई लिखाई का ज़माना है। परंपरागत खेती आदि से काम चलता था पहले, अभी चलना बड़ा मुश्किल है जी। इसलिए पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। और बहनों की भी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब बच्चियों को भी बराबर पढ़ाया जाए। इस तरीके का पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस समय हमारे पूर्वजों के झुग्गी और झोंपड़े थे, हाँ, उस ज़माने में जो है हमने हमारे जितने आस्था और श्रद्धा के केंद्र, जहाँ जो है जैसे मुकाम का मंदिर है, जामुड़ाव का मंदिर है, और जैसे पीपासर आदि में छोटे छोटे मंदिर है जी। तो ये जितने भी मंदिर है वो पुराना इतिहास लिए खड़े हैं जी। उस समय के अंदर जो लोगों ने इतना प्रयास करके वो पूजा स्थल जो आकर्षित बनाए थे, आज हमारा भौतिक सत्यापन देखा जाए आधुनिक संसाधनों के कारण अच्छा है, तो हमारा पूजा स्थल हमसे ऊपर कोटि का होना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो मन चले हैं वो लिखते हैं कि समाज के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिरों की कहाँ ज़रूरत थी। तो ये सम्मत 2042 के बाद में समाज के अंदर, समाज के लोगों ने बड़े ही चिंतन मंथन के बाद में जो हमारे खुद के निवास थे वो हमारे धार्मिक स्थलों से बड़े ऊपर, यानी कि हम जिनको अपना भगवान मानते उनके मंदिरों से हमारे निवास स्थान बड़े हो गए। तो समाज के जो बड़े बुजुर्ग और जो ज्ञानवान लोग थे उन्होंने बड़े ही सोच समझ के इन धार्मिक स्थलों को, जो आप देख रहे हैं जो भव्य मंदिर बने हुए समाज के, ये कुछ सोच समझ के बनाए थे। जो मन चले लोग आजकल सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें जो दिल में आती हैं, थोड़ा भूलवश बात कर रहे हैं। ये मतलब देखो जैसे
जहाँ के जो प्रचार प्रसार का ज़माना है जी, प्रचार प्रसार की मौन प्रचार प्रसार के जो है सबसे बड़े जो मंदिर है ये आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, यज्ञ है, यज्ञशालाएँ हैं। ये सब जो है हमारी धार्मिक परंपराओं को कायम करने की एक बहुत बड़ी अच्छी जो है परंपरा है जी। तो इसलिए जैसे टेलीविज़न केंद्र, रेडियो केंद्र जितने सशक्त होता है उसका दूर दराज तक प्रचार प्रसार होता है जी। इसी तरीके से तो भव्य मंदिर होते हैं भगवान के जो है आस्था के हमारे जो जितने भी केंद्र है और जितने भव्य होंगे उनमें आकर्षक होगा। उस आकर्षण से लोग जो है दूर दराज से आएंगे। जब से मुकाम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है तो जीर्णोद्धार के बाद पहले तो लोग जो है सैकड़ों की संख्या में आते थे शुरुआत में, फिर हजारों की संख्या में, आज जो है लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी 4-5 लाख लोग मतलब हर मेले के अंदर नॉर्मल लोग आते हैं और अपनी जो है आस्था मनसा पूर्ण करते हैं। उनकी मनसाएं पूर्ण होती है तभी लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे फोकट में थोड़ा ही जाते हैं। सही बात है। कहीं वो शनि में एक बार जाता है, दोबारा थोड़ा ही जाता है, चाहे कितना ही आप लेकिन जहाँ आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं वहाँ मन की शांति के लिए, शरीर की शांति के लिए, दुख और द्वंद्वों को दूर करने के लिए, उनसे जीतने की क्षमता हासिल करने के लिए लोग जो है ऐसे स्थानों पर आते हैं, यज्ञ करते हैं जी। तो ये तो एक नास्तिक लोग हैं जो मतलब जिनको पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, माता पिता क्या है, गुरु क्या है, उनकी कोई है ही नहीं। वो तो भैंफोड़ की तरह है। भैंफोड़ जैसे ज़मीन से फाड़ करके निकलता है, 2-4 दिन दिखता है, फिर ख़त्म हो जाता है। सही बात है। तो वो तो ऐसे है, उनका कोई वो नहीं है। सही बात है, कोई वजूद नहीं है उनका। धर्म के प्रचार प्रसार के मतलब जो साधन हैं उनके अंदर मतलब काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव का मतलब ये है कि पहले जो है सात्विक संसाधन थे जी, सतोगुणी संसाधन थे, सतोगुणी बाजे थे जी। और सतोगुणी बाजे में मतलब जो हमारे यहाँ जागरण जमे की परंपरा थी तो उसमें लोग जो आरतियाँ और साखियाँ और राग रागणियाँ जो बोलते थे तो एक मन की इतनी बड़ी भारी तृप्ति होती थी। आज भी आप कई साखियों की राग सुनोगे तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। ये मैंने खुद अमेजिंग किया है, मैंने ये महसूस किया है। मेरा जो जमसार चैनल है उस पर एक साखी गायन प्रतियोगिता हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा संस्था के द्वारा किया गया था। उसके अंदर दूसरी बार हुआ, लेकिन मैंने एक कार्यक्रम को पूरे को लाइव किया। जो समाज से रिस्पॉन्स मिला है, जो समाज से मतलब साखियों के प्रति और जामबाणी संगीत के प्रति जो रिस्पांस मिला है, लोगों का कहना है कि जामबाणी संगीत के अंदर जो ढोलक पेटी और जींज, ये जो सीमित हारमोनियम के साथ ही जो गाया जाता है, ये बोला हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है और ऐसा ही होना चाहिए गायन शैली। जबकि समाज देखा देखी की होड़ में कहीं न कहीं आधुनिक यंत्रों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो समाज के लिए बात ये है कि वो सतोगुणी साधन थे, सतोगुणी साधन आज भी है। तो उससे क्या होता है कि हर एक साखी शब्द, उसका शब्द सुनने के बाद अर्थ की तरफ लालायित होना, ये सारी बातें जो होती है, एक तो हृदय की आवाज़ होती है जी, और एक दिमाग की खुरापात होती है। सही बात है। जैसे दिमाग की खुरापात से अखबार बड़ा पढ़ा रहता है तो आदमी एक बार पढ़ता है फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ता है। सही बात है। और धार्मिक ग्रंथ जो जितने लिखे हुए हैं, चाहे कोई भी है, तो उनको आदमी 100 बार पढ़ता है। कोई दोहा है तो, और कोई चौपाई है तो, और कोई साखी है तो 100 बार सुनता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती, भी और पढ़े और पढ़े। तो अभी जो है थोड़ा देखा देखी में रजोगुण आ गया है, रजोगुण आ गया है और कुछ जो है दिमाग की खुरापातें शुरू हो गई है। वो हृदय की आवाज़ नहीं है। अब हृदय की आवाज़ जैसे पुराने जो है कई पद है, सूरदास के पद है, तुलसीदास के पद है और कबीर आदि के पद है, अगर उनको गाया जाता है तो उनसे कितनी एक आत्मा तृप्त होती है। लेकिन ये एक सूखी पटापट चटापट, इसमें जो है थोड़ी देर सुन करके चुटकुले जैसा करके रद्दी में फेंक दो, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो सात्विक गाना और राग रागणियाँ, उनमें बहुत बड़ा दम है। पहले जो है राग रागणियों के माध्यम से लोग जो है वर्षा तक बरसा देते थे, पत्थर तक पिघला देते थे। ऐसे हमारे यहाँ भी कवि हुए हैं, अच्छा, जिन्होंने गाया प्रतियोगिता में पत्थर पिघल गया। तो मतलब जो ये क्षमता जो है राग रागणियों में और वचनों में है, जो हृदय की आवाज़ होती है, उसमें ये फ़र्क होता है। और अभी तुकबंदी की आवाज़ है, थोड़ी बहुत राज़ी कर दिया, खुश कर दिया, किसी को जोड़ के कर दिया। आधुनिक जागरण के अंदर थोड़ा सा रजोगुणी प्रवृत्ति आ गई है
वाद्य तंत्र जो है जितने भी फिल्मों में ज़्यादा चलते हैं देखे वो ले आए, तो उसको धुन धुन तुम देखा देखी बड़ा सॉन्ग है मतलब। और उसमें तो जो मान लो जो कोई हार्ट का पेशेंट हो तो मरना पड़े उसको, तो उसको जो है हृदय की गति में बड़ा भारी बाधा आती है, धड़ 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 धड़। हाँ, तो इसलिए जो है वो सात्विक वातावरण रहे तो अच्छा रहे, लेकिन देखा देखी भी होता है दुनिया के अंदर। आपने गुरुजी अपने इस भक्ति काल के अंदर समाज के अंदर नशा मुक्ति के कोई ऐसे प्रयास भी किए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है क्या नाम है, पंचशती समारोह के बाद नशा मुक्ति अभियान चलाया हमने। अच्छा। नशा मुक्ति अभियान चला करके नशे से होने वाले नुकसान और नशों से बर्बादी, पैसे की बर्बादी, लगातार बहुत बड़ा अभियान चलाया। हमारे यहाँ कई जो है लोग धना सेठ थे, समझो लेखराम जी भादू और लेखराम जी धायल और रामनारायण जी डेलू, भगवान जी डेलू और कई ऐसे लोग थे वो जो साथ में हुए और लगातार 2-2 महीने तक जो है घूम घूम करके गांव-गांव में प्रचार, गांव-गांव में जाके प्रचार किया। वहाँ जो जा करके किसी प्रकार का उनसे कोई आह्वान नहीं करना कि चंदा करो, ये करो, वो करो। अच्छा। मतलब जो है हम सब खाने पीने का खर्चा, खाने पीने का साधन साथ में लेके चलते थे और माइक वगैरह भी हमारे पास में थे, लेकिन गांव वालों जो है हवन का संसाधन हमारे पास ही रहा। वहाँ गाँव में प्रबंध बढ़िया करते थे। वो एक समाज की मतलब मर्यादा थी कि वो बढ़िया भारी, बहुत बड़े लोग चाव से सुनते थे और बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा। हमारे यहाँ कई कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को कम करने के लिए बड़ा प्रयास किया गया, कईयों में कामयाब हुए, पुनरावृत्ति न होने के कारण वापस पर हलम फलम हो गई। सही बात है। आपको याद होगा आपके नागौर क्षेत्र में एक अभियान चला था पहले अपने दूसरी बिरादरी में। हाँ। क्या भाई चुंदड़ी है, उस चुंदड़ी का जो मोल तो 50 रुपया है, कसीदो 200 रुपया को। हाँ। तो वो कसीदा और एक चाय का बहिष्कार, हाँ। चाय 2 चीज़ों का बहिष्कार करके चले थे। एक बार सब साफ हो गया था, लेकिन फिर वो पुनरावृत्ति नहीं हुई तो वो धीरे धीरे लोग वापस भूल गए, मतलब गलत। तो वो अभियान चलाया। फिर उसके बाद रजत जयंती समारोह मनाया आज से 10-11 साल पहले। अच्छा। रजत जयंती समारोह में जो है 125 वर्ष पूरे हो गए, तो उसमें समारोह मनाने के बाद में निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय नाम की जो एक पत्रिका हमने निकाली। अच्छा। और वो दिया, और फिर उसके बाद में धर्मरथ यात्रा चलाई। अच्छा। धर्मरथ यात्रा में जो है विशेष 3-4 बिंदु हमने रखे। बाल विवाह, मृत्यु भोज, नशा और नशा की व्यापार, 3-4 चीज़ें आपराधिक चीज़ें हैं, इनको बंद होना सरकार की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में बंद करने का जो आह्वान किया। भी आज हम बैल की जोड़ी तैयार करते हैं तो बराबर के बैल चाहिए, एक जैसे चाहिए। तो भाई पति पत्नी की जोड़ी है, वो जो मान लो एक अनपढ़ है, एक पढ़े लिखे है, या एक को करीब संतुलन को बैठे नहीं, तो बाल विवाह जो है इसलिए हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए अभी ये बाल विवाह जो एक बहुत बड़ी एक कुरीति है। और मृत्यु भोज, मृत्यु भोज में जामे जी महाराज का आदेश है कि जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भूल के मर जाइए। जो मरने से पहले कुछ करो वो काम का है। अभी आप यहाँ से चले जाओगे, मैं पीछे से आपके यहाँ जो लड्डू फेंकूँ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आया तो खिलाओ इनको। हाँ। तो ऐसा मतलब जो है अपन क्या करें, कोई रूढ़ी परंपरा चल पड़ती है, रूढ़ीवादी को छोड़ते नहीं है। अब लोगों के मन में इतना ख्याल तो आ गया कि ये बात बुरी है, लेकिन मेरे घर से ना बंद हो, आपके घर से बंद हो, ऐसी एक भावना जग गई है। सही बात है। तो ये जो बंद हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन अपने घर से नहीं करना चाह। बस एक मतलब हो गया लारे बड़े रखे जानी भाई मृत्यु भोज। धीरू भाई अंबानी गुजरा तो पूरे हिंदुस्तान को वो महीने भर या साल भर भोजन करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मतलब इतने बड़े बड़े जो है लोग थे जिनके पास क्षमता थी, अब तो ये करे के आकर क्षमता ही को नहीं। हाँ। तो मतलब एक गलत रूढ़ीवादी है, पढ़े लिखे लोग हैं तो भी वो भी इसके चक्कर में आ रहे हैं। सही बात है। तो कुरीतियाँ, समाज हमेशा 2 चीज़ों से जूझता रहा है, बुराई और कुरीतियों से। सही बात है। जब कभी भी समाज जगह है, अंगड़ाई ली है, तो उसने 2 चीज़ों का चिंतन किया है, कुरीति और बुराई। उनसे बचकर मतलब अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए, ऐसा प्रयास किया है, सक्रिय प्रयास किया है धर्मरथ यात्रा के माध्यम से। लगातार जो है राजस्थान के पूरे इलाके में लादू राम जी के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा। लादू राम जी ने उसका जो है वाहन वगैरह का सब पप्पू डारा, लादू राम जी। अच्छा। और भी कई साथ में मिल करके एक ऐसा एक संगठन बनाया और प्रचार प्रसार में
मैं और उमेदा राम जी और लादू राम जी और कई जहाँ जहाँ मिलते गए, संतों से भी आह्वान किया गया, लेकिन संत जो है उनके व्यस्तम कार्यक्रम थे। भाई हमारा तो ये सिद्धांत था, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो ये जो मामला था, तो वो सब कम आए जरूर कहीं कहीं, लेकिन फिर भी जो है कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। अब सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, शरीर जवाब दे रहा है। अच्छा। शरीर में असाध्य रोग हो गए हैं। हाँ। अब जो है बैठे हैं आपके सामने, ठीक रख रहे हैं। जब वो कोई एक उदाहरण याद है। हाँ। एक कोई नटनी बूढ़ी सी। हाँ। पोतो बोले दादी लोटो चल दे पानी को। नवा बोले हूँ बूढ़ी हूँ, तन शर्म को आवा नहीं, तू वहाँ पे उठ पी ले। इतने में पड़ोसी में कोई ब्याह हो। हाँ। ढोल बजाने लगी, कई देर तो काटी हुई। हाँ। वही उबीर लगी नाचन दे। हाँ। नाच दे पसीने उतर होगी। हाँ। तर होने के बाद में वो पोतो बोले दादी लोटो साधारती तो थोड़ी बार। हाँ। तो अभी बात आए नल थे, कोई मीडिया वाला आ जाए या कोई माइक सामने आ जाए तो बहुत सारी बात भूल जाता हूँ। अच्छा। वापस उसमें लग जाता हूँ, लेकिन हालांकि डॉक्टर मना करते हैं। समाज के अंदर हो रहे बदलाव और जिन बदलावों से समाज को नुकसान हो भी रहा है और आगे जाके ये नुकसान और बढ़ सकता है, इनके ऊपर समाज के युवा, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज के जो संत हैं, जिनकी सभी की ड्यूटी भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज को किस प्रकार अगर पटड़ी से उतर गया तो उसको वापस पटड़ी पे लाना है। प्रयास किए और वो प्रयास सफल भी हुए। इस प्रयास के लिए भागीरथ तो किसी को बढ़ना पड़ता है कभी न कभी, और कभी कभी भूंड का ठीकड़ा देख के भी अपने सिर पर फोड़ना पड़ता है। उसका ज़रूर उस समय नुकसान होता होगा, लेकिन दूरगामी परिणाम उसका बहुत ही अच्छा साबित होता है। समाज में आज हर समाज में ज़रूरत है कि समाज को वापस रिचार्ज किया जाए। ये एक तरह की बैटरी है, ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, प्रचार प्रसार से लोगों की दूरी बन जाती है और समाज के विषयों को छोड़ के दूसरे विषयों का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, तो उस समाज के लिए वो सभी नुकसानदायी साबित होते हैं। ये सारी बातें हमने आज की। और दोस्तों, ये था वीडियो का भाग नंबर 1। भाग नंबर 2 जल्द ही इसी चैनल पे और इसी पेज पे आप लोगों को अवेलेबल होगा। स्वामी जी ने हमारे को बातें बताई, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम इनको जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन तो सफल होगा ही होगा, साथ ही हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा ज्ञानवान समाज खड़ा कर सकते हैं और प्राणी मात्र के ऊपर दया करने वाला संसार हो। बहुत बहुत आशीर्वाद आप